हेलो दोस्तों, आगे तुम कैसे हो मेरे प्यारे भाई जी। हाँ हाँ। आज कितने साल इसमें? तो 16 है ना, ये कर देंगे आज। 100 नंबर क्वेश्चन है भाई, इसको खुद से ट्राई करना था, किया आप लोगों ने? 100 नंबर सवाल, इसको खुद से ट्राई करना था, क्या आप लोगों ने सवाल किया सॉल्व खुद से? कुछ नहीं करते तुम लोग, बिल्कुल बेकार जिसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं करते हैं आप लोग। हाँ। 21 सारे सवाल का आंसर आपको खुद से ट्राई करना था, पिछले साल में ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। मैं अगला टाइप शुरू करूंगा यहाँ से, 101 नंबर अगला टाइप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना जी। बनाइएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, आसान है और कई बार पेपर में आया है। अनिल लेंट ए सम ऑफ 5,000 रुपए ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 साल। अनिल ने 5,000 को उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए। इन सच में इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले 2 साल के लिए ब्याज की जो दर है वो 6% पर एनम है। अब बताओ, अगर एक साल में 6% ब्याज है तो पहले 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6 दूनी 12%, एक साल में 6%, 2 साल में 12%, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले 2 साल में ब्याज की दर 8% पर एनम है। एक साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 16%। अब 2 तो 4 साल बीत गए ना बच्चों, 2 साल ये और 2 साल ये, 4 साल बीत चुके हैं। एंड 10% पर एनम बियॉन्ड 4 ईयर, और ब्याज की दर 10% पर एनम है 4 साल के बाद। देखिए पैसा टोटल 10 साल के लिए उधार लिया है, 10 साल में से 4 साल बीत चुके हैं, तो अभी कितने साल बाकी है? 6 साल बाकी हैं। इन 6 साल में ब्याज की दर कितनी है? 10% प्रति वर्ष है। एक साल में 10% ब्याज है तो अगले 6 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 60%। तो इस हिसाब से आपको 10 साल में टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, जोड़ देंगे तो 60 और ये आपका 28, 88% हो गया मेरे प्यारे भाई आपका, ठीक है ना। तो आपको 88% टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला, 88%। सवाल में ये पूछा है कि बताओ कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल में। आपका प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 88% ब्याज मिला, जो कितना होता है 11 का मल्टीपल आएगा 44 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो आसान है कि नहीं? तो सबसे आसान सवाल है ये वाला। अब मेरे प्यारे भाई, इस पे उल्टा क्वेश्चन भी बनता है, रिवर्स क्वेश्चन, वो देखिएगा, रिवर्स क्वेश्चन भी इस पे बनता है। रमेश बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 5.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर। रमेश ने कुछ पैसा उधार लिया 5.5% पर एनम के हिसाब से पहले 2 साल के लिए, ठीक है। 8.5% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, अगले 6 साल के लिए 8.5%, और 14% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर। अब देखो 6 साल और 2 साल 8 साल बीत चुके हैं, 8 साल बीत चुके, टोटल जो उसने इंटरेस्ट पे किया है 12 साल में वो 10,030 रुपए पे किया है। तो आपसे पूछा है कितना पैसा उधार लिया गया था, ऑप्शन आपके सामने है। अब बताओ, रमेश ने कुछ पैसा उधार लिया, पहले 2 साल में ब्याज की दर 5.5% है, तो कितना ब्याज है? एक साल का 5.5%, 2 साल का ब्याज होगा 11%। अगर एक साल में 5.5% ब्याज है तो 2 साल में 11% होगा, 5.5 का दुगना। 8.5% पर एनम ब्याज की दर है अगले 6 सालों में के लिए। मेरे दोस्तों अगले 6 साल में ब्याज की दर 8.5% है, एक साल का ब्याज 8.5%, 6 साल का कितना होगा मेरे दोस्तों? 6 48 3 51%, तो 51% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक। तो भैया कितने साल बीत चुके हैं? आप बताओ, 2 साल ये, 6 साल 8 साल बीत चुके हैं। 8 साल के बाद का जो पीरियड है, 8 साल के बाद का जो पीरियड है उसमें ब्याज की दर 14% पर एनम है। 12 साल में 10,030 रुपए ब्याज दिया। देखिए 8 साल और 12 साल के बीच में 4 साल का गैप है, यानी कि अगले 4 साल के लिए ब्याज की दर 14% पर एनम है। टोटल पैसा उधार दिया 12 साल के लिए दिया गया, 8 साल तो बीत चुके, तो 4 साल बचे ना। अगर एक साल का ब्याज 14% है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 56%, 14 होगा 56%। तो आप मुझे ये बताओ कि इस हिसाब से आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? तो आप बोलोगे सर 6 और 2 8, 5 5 10 और 11, 118% आपको मिला सर। और 118% की वैल्यू सवाल में 10,030 रुपए दी है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी 10,030 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। तो देखिए 8 या 9 बार तो जाएगा नहीं, 1,000 आएगा नहीं, तो 8.5 बार जाएगा, डी ऑप्शन। 118 मेरे दोस्तों 8 बार चला जाएगा, 8 बार जाएगा मेरे दोस्तों। 118 800 और 18 144, यानी कि 944, तो बचेगा 56। 56 और 3 57, 570। तो 118 चौका चला 118, 570 बचेगा क्या? 118 944, तो 56 बच जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ से 56 3 59, 590, तो 5 बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 1% की वैल्यू 85 आ गई, 100% की वैल्यू आ गई 85 रुपये। आंसर है 8500 रुपीज, करेक्ट। कर पाओगे बच्चे सवाल? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 18% की वैल्यू है ना, पागल हो क्या? ये टोटल ऐड करेंगे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है ये। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये बताइएगा अगला क्वेश्चन। ये भी ऐसा ही सवाल है बट डाटा चेंज है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करो भाई साहब, खूब सवाल रखे हैं प्रीवियस ईयर में, बहुत सारे सवाल रखे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 6% पर एनम, पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% पर एनम है, पहले 2 साल के लिए। फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगले 3 साल के लिए। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 साल, 5 साल बीत चुके, 2 और 3 5 साल बीत चुके, 5 साल के बाद ब्याज की दर 12% पर एनम है। एक आदमी को 12,771 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर 7 साल। 7 साल बाद एक आदमी को 12,771 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछा उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। अदर सवाल पढ़ो, सवाल में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन पढ़ा करो कृपया। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, बताओ एक साल में 6% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? पहले 2 साल में 12%, 6 दूनी 12, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगले 3 साल में ब्याज की दर 10% है, एक साल में 10% ब्याज है तो 3 साल में कितना होगा? 30%, 10 या 30। एक साल में 10% तो 3 साल में कितना होगा? 30%। अब 2 साल और 3 साल 5 साल बीत चुके, 5 साल बीत चुके, 5 साल के बाद ब्याज की जो दर है 12% पर एनम है। टोटल जो आपको साधारण ब्याज मिला है 12,771 रुपए मिला है, कितने साल में? 7 साल में। 5 साल मेरे बीत चुके हैं, टोटल 7 साल की कहानी है, तो बचे कितने? 2 साल, 2 और 3 5 साल के बाद, 5 साल के टाइम पीरियड के बाद ब्याज की दर 12% है। 7 साल के लिए टोटल पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 2 साल बचा। इन 2 साल में ब्याज की दर कितनी है? 12%। 5 साल के बाद ब्याज की दर 12% पर एनम है, तो इन 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 24% आपको ब्याज मिलेगा, 24%। तो आपको ये बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो आएगा 4 2 6 और 3 2 5 1 6, 66% मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला, 66%। और 66% की वैल्यू सवाल है 12,771 रुपए दी, 66% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 12,771 बटे 66। आपसे प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इस सवाल का आंसर है रुपीस। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई भी यहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो तो पूरा तो जाएगा नहीं, डी पूरा तो जाएगा नहीं सर। 30% कहां से? बेटा सवाल पढ़ो, सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते? आपके आधे डाउट खत्म हो जाएंगे अगर सवाल पढ़ने लगो। आपको दिख नहीं रहा? फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स 10% सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का ब्याज 10% है तो 3 साल का कितना होगा? 30%। हद होती है, हर एक टाइम पीरियड के लिए अलग अलग ब्याज की दर हमने ऐड कर लिया, तो मुझे इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो मेरे दोस्तों,
पूरा तो जाएगा नहीं, 66 दूनी तो है नहीं मेरे दोस्तों। तो 6 3 18 यहाँ पे 1 है, 3 भी नहीं है, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। अब या तो एंड में 5 आएगा, यानी कि पूरा पूरा नहीं जा रहा होगा ये मेरे दोस्तों। 19450 है, 19350 है, तो ये काट ही लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। 22 से जाएगा जी, ठीक है ना, 11 और 3, 33 से तो जाना ही जाना है, या 11 से ही काट लेते हैं, या 22 से, 22 या 66 है भाई, और ये आपका 22, 22 पंजे 110, 17 22 अट्ठे 176 है भाई, और ये 1, और ये मेरे दोस्तों आपका चला जाएगा 22 पंजे 110, ठीक है जी, 585। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद 3 से मैं केवल ये देख रहा हूं कि यहाँ पे डेसिमल वगैरह का चक्कर है नहीं, मैं केवल ये देख रहा हूं कि ये एंड में कितना जाएगा। तो 3 एकम अगर 570 होता तो 190 चला जाता, ठीक है। अब ये 85 15 भी बच रहा है मेरे दोस्तों, तो जाएगा 5 बार, ठीक है जी, 15 यानी कि 5, कुछ गड़बड़ है क्या? 581.5 होगा ये, 5 5 10 18, ठीक है। 11 चिंग 66, 11 कम 11, फिर आपका यहाँ पे 6 11 चिंग 66, 11 कम 11, और मेरे दोस्तों ये आपका 11 कम 11 12 7 7 बनी ना, 11 कम 11 6, 11 चिंग 66 1 बचेगा, फिर आपका 11 चिंग 66 1 बचेगा, 11 कम 11, ठीक है। 6 से काट लेते हैं, तो जब 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये 2 कैसे जा रहा है, ठीक है। 11 कम 11 तो 1 बचेगा, 1 1 आएगा यार, 1 1 6 1 आएगा, ठीक है। तो 6 कम 6 5, 6 निम्मा 54, और ये आपका 2 बचेगा, तो यहाँ पे 6 3 18, 3 बार जाएगा, 6 पंजे 30, तो एंड में 35 पे एंड करेगा, तो ये वाला उत्तर होगा, ना कि ये वाला। बी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइएगा। एक निश्चित धनराशि पर पहले 4 साल में साधारण ब्याज की दर 6.5%। ये थोड़ा सा अलग है, लास्ट सवाल है। पहले 4 साल में साधारण ब्याज की दर 6.5% है। अगर एक साल में 6.5% ब्याज है तो 4 साल में कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 6.5 गुना 4 26%। एक साल में 6.5% ब्याज है, 4 साल में 26%। अगले 7 साल में ब्याज की दर 9% है, अगले 7 साल में। और तो एक साल में 9% ब्याज है तो 7 साल में कितना मिलेगा? 7 नाम 63, 63% ब्याज हो गया। तो ये कितने साल बीत गए? 4 और 7 11 साल बीत चुके हैं भाई। 4 साल ये, 7 साल 11 साल बीत चुके हैं। 11 साल के बाद ब्याज की दर 10% है। 11 साल के टाइम के बाद ब्याज की दर 10% है। 19 साल के बाद 43,040 रुपए राशि रिसीव होती है। 19 साल बाद अमाउंट है ये ब्याज नहीं है, फर्क है। 19 साल बाद 43,040 रुपए रिसीव होते हैं, तो आपसे पूछा मूलधन। 4 और 7 11 साल बीत चुके हैं, टोटल पैसा 19 साल के इन्वेस्ट किया, बचे कितने? 8 साल। इन 8 साल में ब्याज की दर 10% परिणाम है, तो 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 80%, 80% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। एक साल का ब्याज 6.5% है, 4 साल का 26%, एक साल का ब्याज 9% है, 7 साल का 963%, 11 साल के बाद ब्याज की दर 10% है, टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 19 साल के लिए, तो बचा कितना? 8 साल। तो 8 साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? 80%, तभी तो हुआ 4 7 11 और प्लस 8 19 साल हो गया टोटल। तो यानी कि 19 साल में आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 6 3 9 और 8 2 10 6 16, 169% आपको 19 साल में साधारण ब्याज मिला, जो कि काफी ज्यादा है। 19 साल में 169% सिंपल इंटरेस्ट मिला। लेकिन सवाल में ये नहीं दिया, सवाल में आपको दिया अमाउंट। 100% प्रिंसिपल पे अगर 169% किसी आदमी को ब्याज मिल जाए तो अमाउंट कितना होगा? 100% प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे तभी तो आपका अमाउंट आएगा 269%। और इस 269% की वैल्यू सवाल में दी है 43,040 रुपए आपको मुसलधन मिलता है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में। पिछले सवाल में इस सवाल में यही फर्क है कि पिछले सवाल में आपको क्या दिया हुआ था, यहां पर आपने कैलकुलेट किया है, कहां गया? पिछले सवाल में आपको साधारण ब्याज दिया है, यहां पे आपको अमाउंट दिया है। तो पहले प्रिंसिपल 100%, उसमें 169% सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो अमाउंट आपका 269% मिलेगा। इसकी वैल्यू 43,040 है, ठीक है भाई। ये आपका पूरा पूरा जाएगा 269 से एक बार, और फिर मेरे दोस्तों पे कोई दिक्कत नहीं। 9 6 54 एंड में 9 6 54 4 मैच करना चाहिए। 1% की वैल्यू 160, 100% की वैल्यू 16,000, 16,000 इसका आंसर है, बी ऑप्शन, ठीक है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे। अगला आप करिएगा मेरे दोस्तों, अगला टाइप सवाल नंबर 105। नेक्स्ट वैरायटी बनाइए। करो। बनाई भाई। ए पर्सन डिपॉजिटेड सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। एक आदमी हर साल की शुरुआत में कुछ पैसा डिपॉजिट करता है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंदर टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट तीसरे साल के एंड में 24,948 रुपए है। तो आपसे पूछा उसने हर साल कितना पैसा डिपॉजिट किया। आप इस सवाल का मतलब ही नहीं समझे होंगे। है क्या मेरे दोस्त, फर्जी सवाल नहीं है। वो एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया, हर साल के शुरुआत में एक निश्चित धनराशि जमा करता है। अब बताओ, जैसे उसने खाता खुलवाया तो पहले साल कुछ पैसा जमा कर दिया, फिर उसके एक साल बाद कुछ पैसा जमा कर दिया, फिर उसके एक साल बाद कुछ पैसा जमा कर दिया, सेम उतना ही पैसा। एक आदमी हर साल के शुरुआत में एक निश्चित पैसा जमा करता है, वो एक बार नहीं जमा कर रहा। क्लियर है, वो हर साल एक निश्चित राशि जमा कर रहा है। ब्याज की दर 13% वार्षिक है। तो आपसे पूछा है 3 साल के एंड में कुल अमाउंट 24,948 है 3 साल के एंड में। तो आपसे पूछा है उसके द्वारा हर साल जमा की जाने वाली राशि क्या है। तो भाई साहब मैंने ये मान लिया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, मैंने ये मान लिया कि वो हर साल, डाटा बहुत आसान है, हर साल वो बैंक में 100 यूनिट जमा करता है। उसने पहले साल भी 100 यूनिट जमा करा, उसने दूसरे साल भी 100 यूनिट जमा करता, उसने तीसरे साल भी 100 यूनिट जमा किया। क्लियर है, मेरी बात को समझने की सोचने की कोशिश करेगा। मैंने ये मान लिया कि वो हर साल जो है 100 यूनिट, हर साल की शुरुआत में 100 यूनिट जमा करता है। ठीक है ना, मतलब बैंक में खाता खुला, आज 2022 की शुरुआत में खाता खोलिया, 100 यूनिट जमा कर दिया, फिर 2023 की शुरुआत में गया 100 यूनिट जमा कर दिया, फिर 2024 की शुरुआत में करके 100 यूनिट जमा कर दिया, 3 साल के एंड में। तो आप मुझे बताओ, ये जो पैसा उसने स्टार्टिंग में जमा किया है, इस पे तो आदमी को 3 साल का ब्याज मिलेगा ना। इस पे तो आदमी को 3 साल का ब्याज मिलेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ब्याज की दर 13% है, एक साल का ब्याज 13% है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 39। ये पैसा स्टार्टिंग में जमा कर दिया, 3 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? इस पे 39। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये पैसा एक साल बाद जमा किया है, तो इस पे केवल 2 ही साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का। ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल और ये 3 साल के बाद, इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा। ये पैसा, ये जो वाला पैसा शुरू के 1 साल है नहीं, लास्ट के 2 साल, इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का ब्याज 13% है, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 26। ये पैसा तीसरे साल की शुरुआत में जमा करा, तीसरे साल की शुरुआत में, इस पे केवल तीसरे साल का ब्याज मिलेगा, 1 साल का ब्याज मिलेगा, यानी कि इस पे एक ही साल का ब्याज मिलेगा 13। ये लॉजिक इस सवाल का है। इस पैसे पे तो क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में जमा हुआ है, इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा। ये पैसा 1 साल बाद जमा हुआ है, तो इस पे 2 ही साल का मिलेगा। ये पैसा तीसरे साल की शुरुआत में जमा हुआ है, तो इस पे थर्ड ईयर का ही ब्याज मिलेगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल में टोटल कितना अमाउंट होगा बैंक में? 100 300 तो आपने खुद जमा किया है, और आपको ब्याज मिला 13, 26, 39, टोटल हो गया 78 आपको ब्याज मिला। तो 3 साल बाद आपके खाते में कितना पैसा होगा? 378। 3 साल बाद आपके खाते में 378 होगा, और 378 की वैल्यू सवाल में 24,948 रुपए के बराबर दी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही दी है 378 की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24,948 बटे 378। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, और आपसे क्या पूछा है? 100 यूनिट की वैल्यू 100। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई एंड में 2 जीरो है, या तो 8 का मार जाएगा, या 8 6 48, 8 6 48 6 यूनिट जाएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। 6200 नहीं आएगा, 6600 इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। केवल इकाई का अंक मैच किया हमने और कुछ भी नहीं किया। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, ऐसा ही सवाल बताइएगा जी, इस सवाल का क्या उत्तर बनाओ। नहीं, ये इंस्टॉलमेंट वाला सवाल नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट नहीं है ये। एक और सवाल लेता हूं, इसमें देखो डाटा थोड़ा टिपिकल है। एक आदमी हर साल के प्रारंभ में 4 साल तक एक राशि जमा करता है। एक आदमी हर साल की स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, फोर्थ, हर साल की स्टार्टिंग में 4 साल तक ये पैसा जमा करता है। 4 साल बाद उसके खाते में 12,600 रुपए हो जाते हैं। ब्याज की दर 12.5% है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। ब्याज की दर 12.5% है। तो आपसे पूछा है हर साल बैंक में जमा की गई धनराशि ज्ञात करिए। हर साल बैंक में जमा की गई धनराशि ज्ञात करिए, सवाल है मेरे प्यारे भाई, करो क्या। अब देखिए डाटा अगर टिपिकल है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो 1 साल का ब्याज 1 है। अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो 1 साल का जो ब्याज है 1 यूनिट है। एक आदमी हर साल की शुरुआत में कुछ पैसा जमा करता है, तो मैंने मान लिया कि फर्स्ट ईयर के एंड में 8 जमा किया है, सेकंड ईयर के एंड में भी 8 जमा किया है, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में भी 8 जमा किया, सेकंड ईयर में भी 8 जमा किया, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में भी 8 जमा किया, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में भी 8 जमा किया। 4 साल तक किया, हर साल की शुरुआत में कुछ पैसा जमा करता है। तो भाई इस पैसे पे तो 4 साल तक ब्याज मिलेगा ना। ये पैसा पहले साल की शुरुआत में जमा कर दिया, इस पे 4 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 4 साल का ब्याज 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट। ये पैसा 1 साल बाद जमा किया गया तो इस पे 3 साल का ब्याज मिलेगा, केवल 3 यूनिट। ये पैसा 2 साल बाद जमा किया, इस पे 2 ही साल का ब्याज मिलेगा, 2 यूनिट। ये पैसा फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जमा किया तो इस पे केवल फोर्थ ईयर का 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, 1 यूनिट। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई, सर 300 प्लस क्यों के बेटा? हर साल 100 भी तो जमा कर रहा है, तो टोटल 300 जमा नहीं कर दिया बैंक में? आपके पिताजी हर महीने डाकखाने में 500 रुपए जमा करते हैं, 500 500 500 3 महीने तक जमा किए, तो 1500 रुपए जो जमा किया वो तो रहेगा ही रहेगा, और जो ब्याज मिला वो अलग से। क्लियर है? यानी कि आप ये बात बताओ कि कितना अमाउंट हो जाएगा 4 साल बाद? भाई 8 8 8 8 32 तो आपने खुद जमा किया है, 32 तो आपने खुद जमा किया है, हर साल 8 8 8 जमा करो, 4 साल में 32 जमा किया, और ये मिल गया आपको ब्याज 4 3 7 2 9 1 10 10 आपको मिल गया ब्याज। तो यानी कि आपका जो 4 साल बाद खाते में जो पैसा होगा 42 यूनिट होगा। 4 साल बाद आपके खाते में 42 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 4 साल बाद आपके खाते में है कितना? 12,600 रुपए। तो 42 की वैल्यू सवाल में 12,600 रुपए कितने गुना? 300 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है जमा की गई धनराशि बताओ, तो आप हर साल कितनी जमा करो? 8 8 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 24 रुपए सवाल का आंसर है। आप हर साल बैंक में 24 रुपए जमा करते हो, बी ऑप्शन, ये हो गया जी। तो डाटा इजी है। 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8। तो बटे 8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया, अगर प्रिंसिपल 8 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 12.5% मतलब प्रिंसिपल 8 है तो हर साल आपको 1 यूनिट ब्याज मिलता है। समझ में आया? तो मुझे लगता है कि आप इस टाइप का सवाल भी कर लोगे, आसान है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगला टाइप। अगला टाइप आ गया है जी, यहां से बनाओ। और ये अगला टाइप जो है ये डेविएशन बेस्ड है। अगला टाइप है डेविएशन बेस्ड सवाल।
करो अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आदमी अपनी धनराशि का 40% को 50% की दर से, रिमेनिंग का 50% को 10% की दर से और रिमेनिंग का 18% वार्षिक की दर से उधार लेता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखो होता क्या है कि एक आदमी के पास जैसे 100 रुपए हैं तो भी कुछ पैसा आईसीआईसी बैंक में लगा दिया, कुछ एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ एसबीआई में लगा दिया, है ना, कुछ जो है केनरा बैंक में लगा दिया। हर बैंक में आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है, फिर वो बाद में देखता है कि ये जो मैंने पैसा दुनिया भर के बैंकों में लगाया है, इन सारे बैंकों से मिलाकर मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, उसी को बोलते हैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जैसे भाई हमने मान लिया कि डाटा काफी आसान है, 100 जैसे एक आदमी के पास 100 रुपए, तो 100 का 40% कितना होता है भाई साहब? 40 रुपए उसने इन्वेस्ट किया है किसके? 50% पर एनम ब्याज की दर से। 100 का 40% कितना होता है? 40 रुपए उसने इन्वेस्ट किया 50% ब्याज की दर से। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 100 में से 40 इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग बचा 60, रिमेनिंग बचा 60। अब 60 का 50%, रिमेनिंग का 50%, 60 का 50% होता है 30। ये उसने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे दोस्तों? भाई टोटल हमने 100 माना है, 100 में से 40 और 30 70 लग गया तो 30 और बचा। 30 उसने इन्वेस्ट किया 18% ब्याज की दर से, 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। क्लियर? तो आपसे पूछा कुल धनराशि पर ब्याज की दर अगर निकाले तो कितना ब्याज मिला है ओवरऑल, ये आपसे पूछा है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भी तो रेशियो आ गया 4-3-3। 40 प्रिंसिपल का बेस वैल्यू का आप रेशियो ले लेते हो, 4:3:3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। या आप इसका रेशियो ले लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? 100 का 40%, 40 रिमेनिंग बचा 60, 60 का 50% 30, उस पे 10%, रिमेनिंग बचा 30। तो भाई ये वेटेड एवरेज से बहुत आसान है, 4 गुना 50 200, 230 और ये मेरे दोस्तों 284, 230 और 284% आपको ब्याज मिला है। कितने पर मेरे प्यारे जवाब दीजिएगा? 4 3 7 3 10 पर 284/10 यानी कि 28.4% डी ऑप्शन ब्याज की दर हो जाएगी परिणाम। इसका आंसर डी ऑप्शन है, ना कि सी ऑप्शन। वेटेड एवरेज से इजीली हो जाएगा विद इन 10 सेकंड। वेरी गुड साहिल। तो देखो ये तो बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए। ये वाला करके बताइए जरा। सवाल आपके सामने है, सवाल सीपीओ के पेपर का है 2020 का, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। बनाओ केशव, पानी कर देना भाई। सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। सुदीप ने एक धनराशि का 1/8 इन्वेस्ट किया है 5% की दर से 2 साल के लिए। उसी धनराशि का 3/5 इन्वेस्ट किया 6% की दर से 2 साल के लिए। बाकी धनराशि को इन्वेस्ट किया 10% की दर से 2 साल के लिए। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 2 साल का ब्याज हुआ भैया, 2 साल का ब्याज 1674 रुपए है। तो आपसे पूछा निवेश की कुल धनराशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा है। सवाल में आपको 2 साल का ब्याज दे रखा है 1674, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 837 रुपए। 1674 को 2 से भाग कर देंगे, 1 साल का ब्याज आ गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर 837 रुपए। सवाल में आपको 1 साल का ब्याज दे रखा है, सुदीप ने कुछ पैसा लगाया है अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर मैं ये पता लगा लूं कि सुदीप को ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। भाई ओवरऑल कितने % ब्याज मिला? ओवरऑल ब्याज 1 साल में 837 मिला, बराबर कर देंगे। तो सवाल में हमें ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सवाल को समझने के लिए, करने के लिए वेटेड एवरेज डेविएशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है, प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे। यहां बटे 8 है, यहां बटे 5 है, तो 8 और 5 का एलसीएम 40। तो भाई मैंने मान लिया कि जैसे सुदीप के पास टोटल 40 है, तो 40 का 1/8 कितना होता है? 40 का 1/8 होता है 5। 40 का 1/8 कितना होता है? 5। ये उसने इन्वेस्ट किया 5% की दर से। फिर 40 का 3/5, तो 40 का 3/5 कितना होता है? 24। 5 40, 8 24, 24 इन्वेस्ट किया उसने 6% की दर से। ये इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों 6% की दर से। अब बचा कितना है मेरे प्यारे? बचा कितना? 11। 40 में से 5 और 24 29 इन्वेस्ट कर दिए तो 11 तो बचा, रिमेनिंग 11 बचा ना, यानी कि इस रेशियो में किया है। रिमेनिंग इन्वेस्ट किया उसने 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, 10% पर एनम ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ कि इस हिसाब से आपको 1 साल में कितना % ब्याज मिला? 1 साल में। देखिए डाटा आसान है तो मैं वेटेड एवरेज से कर लूंगा। टिपिकल होता तो मैं डेविएशन मेथड लगा लेता, तो बहुत ईजी है। आपको बटे 8 और बटे 5 करना था, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आपने धनराशि को 8 और 5 का एलसीएम 40 यूनिट मान लिया कि माना सुदीप ने 40 यूनिट इन्वेस्ट किया, तो 40 का 1/8 करा 5% ब्याज की दर से। 40 का 3/5 हो गया 24, 6% ब्याज की दर से। 40 में से 5 और 24 29 इन्वेस्ट कर दे, 40 में से 29 घटाइए 11 बचा, वो 10% की दर से। तो कितना ब्याज मिला? जवाब दो मेरे प्यारे भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ओवरऑल? 5 × 25, 24 × 144 और 110। 110 और 144 254, 254 और 25 हो जाएगा मेरे दोस्तों 4 5 9 और ये हो जाएगा 279। 279% मेरे दोस्तों ओवरऑल कितने पर? 40 पर। 279 अपॉन 40% ओवरऑल ब्याज की दर है। ये हमने 1 सेकंड में पता लगा लिया वेटेड एवरेज से। 5 × 25 अभी 24 × 144 और 11 × 110 ऐड करेंगे 4 5 4 5 5 10 की जरूरत है, कुछ गड़बड़ क्या? 25 24 × 144 4 हो जाएगा। क्या हो रहा है यार? 25 और 24 × 144 और 11 × 110 यहाँ सॉरी 25 5 4 9 4 4 2 6 1 7 और 1 2 279%। 279% ओवर 40 ओवरऑल ब्याज की दर है, यानी कि 1 साल में आपको इतना % ब्याज मिला। जबकि 1 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 837 रुपए। 1 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 837 रुपए, तो शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। 1 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 837 रुपए। ये बराबर कर देंगे तो 279 से कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 810 और 27 3 बार चला गया, तो 1% की वैल्यू आ गई 40 थी 120, तो 1% की वैल्यू 120 आ गई। आपसे धनराशि पूछिए 100%, तो 2 जीरो चुका देंगे 12000 रुपए। तो 12000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। क्या आप ऐसा सवाल कर पाओगे? कर पाओगे? मुझे लगता है कि ऐसा सवाल आप कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन काफी है आपको समझाने के लिए। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 109। अब देखो ये बैंकिंग का सवाल है, इसी टाइप का। ये बैंकिंग का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग इसमें और लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, हर कोई बालक समझ सकता है। इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी को अपने निवेश का 1/4 भाग पर कितना 7.25 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, और रिमेनिंग का धन का रिमेनिंग के 2/5 भाग पर 5.3% का ब्याज मिलता है, और रिमेनिंग धनराशि पर 5.8% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। 3 साल के बाद आदमी को 82,600 रुपए प्राप्त हुए। ये 3 साल का ब्याज नहीं है, ये 3 साल बाद अमाउंट है कि 3 साल बाद आदमी को 82,600 रुपए प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा उसका प्रारंभिक निवेश कितना था। ये आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता चले कि आदमी को ओवरऑल 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज की दर क्या है। उसके लिए आपको प्रिंसिपल का रेशियो लेना होगा। यहां प्रिंसिपल का 1/4 करना है, रिमेनिंग का 1/5 करना है, तो 4 और 5 का एल से मैंने मान लिया 20 यूनिट कि आदमी ने 20 यूनिट इन्वेस्ट किया। 20 यूनिट तो 20 का 1/4 कितना होता है? 20 का 1/4 होता है 5। 5 यूनिट इन्वेस्ट किया उसने 7.2% साधारण ब्याज की दर पर। 20 में से 5 इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना? 15। 20 में से 5 इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग तो 15 बचा ना, रिमेनिंग का 2/5, तो 15 का 2/5 कितना होता है? 6। 15 का 2/5 होता है 6।
ये उसने इन्वेस्ट किया 5.3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 5.3% ब्याज की दर से। अब रिमेनिंग कितना बचा बताइएगा भाई? टोटल हमने निवेश को 20 माना है, 20 में से 5 और 6 11 ठिकाने लग गया, 5 और 6 11 तो बचा 9, 9 बचा, 5 6 11 9 20, टोटल 20 होना चाहिए। ये उसने इन्वेस्ट किया 5.8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। भाई टोटल हमने 20 मान लिया, तो 20 का 1/4 5, 7.2%, बचा 15, रिमेनिंग 15, 15 का 2/5 कितना हो गया? 6, ये 5.3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फिर बचा 9, 15 20 में से 5 6 11 हटाएंगे तो 9 बचेगा। यानी कि एक आदमी ने पैसे को इस रेशियो में ब्रेक किया है, उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो इतना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ओवरऑल ब्याज की दर क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है आदमी को 1 साल में। तो भाई यहां तो वेटेड एवरेज कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो बच्चों फिर हम यहां कैसे करेंगे? यहां हम करेंगे डेविएशन से। मैंने आपको डेविएशन सिखाया है, आप कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद है वो मान लो। मैंने 5.3 मान लिया कि माना जो ब्याज की दर है वो 5.3% है, माना ब्याज की दर है 5.3% ही मान लिया मैंने। 5.3 से कंपेयर करो, माना ओवरऑल ब्याज की दर 5.3 है, 5.3 से कितना ज्यादा है? ये 1.9 ज्यादा है। 5.3 में 2 जोड़ेंगे 7.3, 1.9 ज्यादा है, तो 5 गुना 1.9 आएगा 9.5, 9.5। 5.3 से कंपेयर करेंगे, कोई ज्यादा नहीं है, 5.3 से कितना ज्यादा है? 0.5% ज्यादा है, 0.5, तो 9 पंजे 45 यानी कि 4.5। ये आपका डेविएशन आ गया मेरे दोस्तों, डेविएशन। ये जो भी डेविएशन आया उसे सारे लोगों में बांटेंगे। सारे लोग हैं कितने? सारे लोग हैं 5 6 11 9 20 बटे 20। ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे सारे में बांटेंगे, तो 9.5 में 4.5 जोड़ूंगा 14, 14 को भाग करेंगे 20 से 0.7, 5.3 में 0.7 जोड़ूंगा 6%। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम आ गई। बच्चों ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम होगी। सर 8 होगा 6 की जगह, कहां 8 होगा बेटा? ये रिमेनिंग का 2/5 लेना, रिमेनिंग का शेष बचे धन का, टोटल का नहीं लेना राज। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ा करो राज। भाई 9.5 में 4.5 जोड़ूंगा 14, 14 बटे 20 आएगा 0.7, 5.3 में 0.7 जोड़ूंगा 6%, तो ब्याज की दर 6% पर एनम आ गई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन सवाल ये नहीं है। बोला 3 साल बाद आदमी को 82,600 रुपए अमाउंट प्राप्त हुआ। अगर 1 साल का ब्याज 6% है, 1 साल का ब्याज 6%, तो 3 साल का ब्याज 18% हुआ, 18%। 100% प्रिंसिपल पे अगर 18% आपको ब्याज मिला है तो अमाउंट 118% हो जाएगा, 1/8%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं दिवाकर पंडित। 100% भाई 1 साल का ब्याज अगर 6% परिणाम है तो 3 साल का ब्याज 18% होगा। 100% प्रिंसिपल पर अगर आपको 18% ब्याज मिला तो अमाउंट हो जाएगा 118%। और इसी की वजह से सवाल में 82,600 रुपए दिए। बताओ कितने गुना है? 118 से 7 आ जाएगा, 700 और 126 826, तो 1% के लिए 700 रुपए है। आपसे प्रिंसिपल 100% पूछा है, 2 जीरो चुका देंगे 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए ही आपका डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है प्रिंसिपल। बहुत बढ़िया सवाल है, कर पाओगे? अब जिस बच्चे को डेविएशन आता है उसके लिए सवाल बहुत आसान है, जिसको नहीं आता वो कैलकुलेशन ही करता रहेगा, आंसर नहीं आएगा उसका। ठीक है जी, एक और सवाल करेंगे इस पे 110 लास्ट। ठीक है जी, रिवर्स क्वेश्चन है एक, और उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। अगला टाइप आएगा फिर ये बनाएंगे, जल्दी से बनाओ 110 नंबर करिए। नहीं काजल, बनाओ। आया? नीतू के पास 20,000 रुपए हैं, इसमें से 8,000 रुपए बैंक ए में 5.5% पर, बैंक में 5,000 रुपए 5.6% पर, और बैंक सी में शेष राशि x% पर निवेश करती है। प्रत्येक दर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज है। इन निवेशों से उसका जो ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट जो मिला है इनिशियल कैपिटल पर 5%, जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में 5% है। यदि उसने अपना सारा पैसा बैंक सी में लगाया होता तो उसे कितना ब्याज मिलता? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर ये पता लग जाए कि बैंक सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। नीतू के पास 20,000 रुपए हैं, 3 बैंकों में इन्वेस्ट किया है, ए बी और सी में। ठीक है, बैंक ए में 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, बैंक बी में 5,000 रुपए, तो बैंक सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 8 5 13 7, 13 7 20,000, इसमें 8,000, इसमें 5,000, इसमें बचा 7,000, तभी तो टोटल 20,000 होगा। यानी कि नीतू ने तीनों बैंक में पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। बैंक ए में कितना ब्याज है? 5.5% पर एनम, बैंक ए में 5.5%, जबकि बैंक बी से कितना ब्याज है? 5.6%, बैंक सी में कितना ब्याज है? x% पर एनम। तीनों बैंक ओवरऑल मिलाकर जो उसको कंबाइंड ब्याज दे रहे हैं एक साल में वो 5% का दे रहे हैं, तीनों बैंक 5% का। तो आपसे पूछा है, अब आप मुझे सवाल सॉल्व करने के लिए x का मान बताओ कि बैंक सी कितना ब्याज दे रहा है। अगर ओवरऑल ब्याज की दर 5% है तो यहां भी 5 होना चाहिए, यहां भी 5 होना चाहिए बच्चों, यहां भी 5% ही होना चाहिए। लेकिन ये 5 से कितना ज्यादा है? 5.5, 0.5 ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो 8 पंजे 40, 5 से कितना ज्यादा है? 0.6, 0.6 ज्यादा है, 5 6 30। ये कितना एक्स्ट्रा है भैया? ये 4 और 3 7 एक्स्ट्रा है, ये 7 एक्स्ट्रा है, तो यहां 7% कम कर देंगे मेरे दोस्तों। कितनी वैल्यू पर? 7 पर बटे 7, तो 5 - 1 यानी कि 4% आ गया, 4%। यानी कि बैंक सी जो है वो 4% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 4% का। भाई 5% से कंपेयर करते हैं ना, ओवरऑल बैच की 5%, तो यहां भी 5 होना चाहिए, 5 5 या 5 से 5.5% एक्स्ट्रा है, 8 का 0.5, 4 एक्स्ट्रा, यहां कितना एक्स्ट्रा? 3 4 3 7 एक्स्ट्रा हो गया, तो 7 कम कर देते हैं बैलेंस करने के लिए। साइड गलत करो बेटा, एक्स का जो मान आएगा 4% आएगा। बोला है उसने अपना सारा पैसा बैंक सी में लगाया होता तो कितना वार्षिक ब्याज मिलता? सारा पैसा 20,000, 20,000 रुपए का 4% अगर बैंक सी में लगा देती तो कितना मिलता? 800 रुपए। डी ऑप्शन आंसर है, खत्म। सारा का सारा अगर बैंक सी में लगा देते तो कितना पैसा मिलता? 20,000 का 4%, 800 रुपए।
क्या आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? 3 क्वेश्चन देखो मैंने आपको करवा दिए, 4 क्वेश्चन इस टाइप के, अलग अलग लैंग्वेज पे हैं, अलग अलग डाटा है सभी में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब अगला टाइप है, 2 ही टाइप और बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 ही टाइप और बाकी रह गए हैं केवल जी। अगला सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 111 जी। नेक्स्ट वैरायटी मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, इस साल के पेपर में भी इस पे सवाल बना था। 111 नंबर सवाल, इसको देखिएगा मेरे प्यारे भी, इसका क्या आंसर होगा बनाइएगा, उड़ा देंगे। ए पर्सन डिवाइडेड सम ऑफ रुपीज 17,200 इंटू 3 पार्ट्स। एक आदमी ने 17,200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 3 पार्ट्स में, 5%, 6%, 9% के सिंपल इंटरेस्ट पे। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड में उसको तीनों से सेम इंटरेस्ट मिला है। ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तीनों पार्टों से उसको सेम इंटरेस्ट मिला है, तीनों पार्ट ऑफ मनी से। तो आपसे पूछा है व्हाट द मनी इन्वेस्टेड 9% पर एनम, 9% ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान सुनिएगा। देखा, एक आदमी के पास 17,200 रुपए हैं, उसके 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया 5% की दर से, दूसरा 6% की दर से, तीसरा 9% की दर से, साधारण ब्याज की दर पर। टाइम 2 साल, सारा ही पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। 2 साल बाद तीनों से समान ब्याज मिला है, सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो आपसे पूछा 9% की ब्याज दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, एक बात का जवाब दो। हर कोई बालक जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस सवाल में बच्चों टाइम सेम है, टाइम सेम है 2 साल, हर पैसा 2 साल के इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। टाइम सेम है बच्चों 2 साल, टाइम सेम यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करा, प्रिंसिपल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक पैसे को 3 टुकड़ों में इन्वेस्ट किया, तीनों ही टुकड़ों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला, सेम सिंपल इंटरेस्ट, तीनों ही टुकड़ों से सेम सिंपल इंटरेस्ट मिला, समान ब्याज मिला है। तो आप बताओ अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि जो प्रिंसिपल होगा वो रेट परसेंटेज का रिवर्स होगा, जो प्रिंसिपल होगा वो रेट परसेंटेज का उल्टा होगा ब्याज की दर का। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 17,200 को 3 टुकड़े करे और तीनों टुकड़ों से समान ब्याज मिला है, रेट ऑफ जो साधारण ब्याज सेम है, समान 2-2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है, तीनों से समान ब्याज आ रहा है, तो परसेंट भी बढ़ाया, ये तभी पॉसिबल है जो प्रिंसिपल और रेट का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स हो। तो रेट क्या है 5 है, तो प्रिंसिपल जो होगा मेरे प्यारे वो इस रेशियो में होगा 1/5, रेशियो 1/6, रेशियो 1/9। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 17,200 को इस रेशियो में ब्रेक करके इन्वेस्ट किया गया है। आपसे पूछा 9% पर कितना पैसा लगाएगा, 9% यानी कि आपसे ये थर्ड वाला पूछा, ये वाला मेरे दोस्तों सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। अब 5, 6, 9 का एलसीएम कितना होता है मेरे दोस्तों, 5, 6, 9 का एलसीएम है यहाँ पे 90, 9 जगह 90, पूरे रेशियो को 90 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे, तो 18 रेशियो 15 रेशियो 10 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 18 रेशियो 15 रेशियो 10 इस रेशियो में ब्रेक किया गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। 9% की दर पर कितना पैसा लगाया गया, 9% की दर पर 10 मिनट लगाया गया। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 18, 15, 33 और 10, 43, 10/43 कितने का, 17,200 रुपए का। तो 17,200 का 10/43 करेंगे तो कितना जाएगा, 43 से ये पूरा पूरा 4 बार चलेगा, 400, 400 गुणा 10 यानी कि 4,000 रुपए, 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये आंसर हो जाएगा। कर पाओगे? तो कंसेप्ट आपको जिस बच्चे को समझ में आ गया उसके लिए टाइप बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा बिल्कुल सेम, समाप्त कर देंगे भाई आज इसे। 112 डाटा चेंज है, जरा इस सवाल को करके बताओ, करिएगा, बनाइएगा। साल परसेंटेज पढ़ो। If 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस अनुपात में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी, वो तो पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो ना ढंग से। ए पर्सन इन्वेस्टेड टोटल ऑफ 57,500 4.58% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एक आदमी ने 57,500 रुपए इन्वेस्ट किया 4.58 की दर से। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के एंड में ही रिसीव इक्वल इंटरेस्ट इन ऑन द 3 केसेस, तीनों केसेस से उसको एक साल के एंड में समान ब्याज मिला है। तो आपसे पूछा 5% की दर पर निवेशित राशि। अभी अभी आपको समझाया हमने कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम, ये होता है साधारण ब्याज। अब आपने यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट किया है सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, टाइम सेम है, हमें तीनों मामलों से समान इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट भी समान मिला है। अब 2 संख्याओं का प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल रेट परसेंटेज का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट सेम है, जो प्रिंसिपल होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज की दर का रिवर्स होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इतना भी नहीं करना कि आप इतना भी मत करो कि 1/4, 1/5, 1/8, सिंपल 4/5, 8 का एलसीएम होता है 40, 40 से भाग दीजिए, 40/4 10, 40/5 8, 40/8 5, ये आ गया। एक सेकंड में हो गया, एक सेकंड में। मुझे क्या करना है, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8 प्रिंसिपल है, तो अल्टीमेटली 40 से गुणा तो करनी है। तो एलसीएम से 4/5 8 40 से भाग दे, 40/4 10, 40/5 8, 40/8 5, ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। 5% पर निवेशित राशि, 5% पर निवेशित राशि, ये पूछा आपसे, बीच वाली राशि निवेश की ना 5% की दर पे 8, आउट ऑफ टोटल 10 8 18 5 30, 8/23, तो 57,500 रुपए का 8/23 आपको निकालना, कितना आएगा 23 दूनी 40, 11 23 5 115 2500 20,000, 20,000 रुपए सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। 10 सेकंड में कर लेंगे, वेरी गुड आकांक्षा। शुभम भाई वेरी गुड, शुभम, सनाया, रंजना, अस्मिता, ये लड़कियां आंसर बता रही हैं आजकल तो। ठीक, कर लेंगे, मुझे लगता है कि ये वाला टाइप कर लेंगे। इसी में थोड़ा सा हल्का चेंज करके पूछता हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछता हूं, देखते हैं इसे कितने कर पाएंगे। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, ये हमने बनाया है, करवाओ, क्या आंसर है।
इस सम ऑफ 81,400 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द करस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 5 ईयर 8 ईयर एंड 9 ईयर मे बी इक्वल। 81,400 को 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया गया है और 5 साल 8 साल 9 साल में जो इंटरेस्ट मिला है सिंपल इंटरेस्ट वो इक्वल है। ठीक है जी, 5 साल और 8 साल में मे भी नहीं आना चाहिए, इक्वल है। ठीक है जी, सिंपल इंटरेस्ट जो मिला 5 साल 8 साल 9 साल में वो इक्वल है। यदि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12 10 और 5% है तो आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सम दैट वाज लेंट। यहां पे देखिए ध्यान सुनिएगा, सवाल में थोड़ा सा चेंज है। हर कोई वाले की जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। तो ये मेरे दोस्तों नीचे चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर नीचे चला जाएगा, रेट परसेंटेज गुणा टाइम नीचे चला जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। तीनों केसेस से सिंपल इंटरेस्ट सेम मिला है। अगर साधारण ब्याज तीनों केसेस में सेम मिला है तो प्रिंसिपल जो होगा डायरेक्टली किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेट परसेंटेज गुणा टाइम के। प्रिंसिपल जो होगा रेट परसेंटेज गुणा टाइम के प्रोडक्ट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस अब सवाल में कुछ है नहीं, आप प्रिंसिपल का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेट भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो दिक्कत क्या, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम है, तो सेम ही है, तो प्रिंसिपल किसके विक्रमानुपाती होगा, रेट और टाइम के। ये पैसा इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, ब्याज की दर है 12%, तो 1/12 होगा रेशियो, रेट और टाइम की गुणा करनी है। ये पैसा इन्वेस्ट किया 8 साल के लिए, ब्याज की दर है 10%, तो 8 2 80, 1/80, रेट और टाइम की गुणा करनी है, रेशियो। ये पैसा इन्वेस्ट किया गया मेरे दोस्तों 9 साल के लिए, ब्याज की दर 5%, तो 9 पंजे 45, 1/45। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यार भी, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 720, 720 आ गया, 720 से पूरे उसमें गुणा कर देंगे तो आएगा 12 बार, ये 8 9 72, और 45 से आएगा मेरे दोस्तों ये आपका 80/5 16, 12 रेशियो 9 रेशियो 16। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, प्रिंसिपल को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। उधार दी गई राशि का सबसे छोटा हिस्सा है 9 यूनिट। आपसे साल में 9 यूनिट की वैल्यू पूछे, 9 का मल्टीपल आएगा, आंसर 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं, 9 का मल्टीपल दो ऑप्शन में फंस गए, ए और सी में। आउट ऑफ टोटल तो 12 9 21 और 16 37, टोटल है 37, तो 9/37 आपको निकालना है कितने का, 81,400 का। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो तब कितना जाएगा, 37 दूनी 74, 7 7 दूनी 74, 2200 निम्मा 198, यानी कि 19,800 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। मुझे लगता है सारे भाई कर पाए हैं और समझ पाए, उत्तर आ भी रहा है। लुसिफर, अंकित, ऋषभ, शुभम, अस्मिता, बहुत बढ़िया, 19,800 सवाल का आंसर है। कर लोगे तो मुझे लगता है मेरे प्यारे भाई कि आप ऐसा कर लेंगे। नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे इस पे और पूछूंगा, ध्यान से सुनेगा। 2 सवाल हैं, दोनों सेम ही है, उनकी लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज जो है वो अलग तरीके से लिखी गई है। ये वाला करो, जल्दी से करिएगा मेरे प्यारे भाई, बनेगा। इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ बनाइए, जल्दी से बनाओ। सर बहुत मस्त लग रहा है बेटा, मस्त नहीं लगना चाहिए, फायदा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए भाई, इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट सेम नहीं है, अमाउंट सेम है। 21,750 को इन्वेस्ट किया है एक आदमी ने 2 बैंक अकाउंट में अपने बेटों के, जिनकी एज है 9 साल और 13 साल। एक आदमी के 2 बेटे, एक की उम्र 9 साल है, 13 साल है, उनके बैंक खातों में 21,750 रुपए डाले हैं टोटल। इस प्रकार से इन्वेस्ट किया कि जब दोनों बेटे 21 साल के होंगे तो 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त हो, मतलब समान धन प्राप्त होने मतलब दोनों ही बेटों को सेम अमाउंट मिले, दोनों बेटों को समान मिश्र धन मिले। तो आपसे पूछा है छोटे बच्चे का शेयर क्या होगा, छोटे बच्चे का बताइएगा मेरे प्यार भी, कैसे करेंगे। तो एक आदमी के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 9 साल है, 13 साल है, दोनों के खातों में कुल मिलाकर 21,750 रुपए डाले। इस प्रकार से इन्वेस्ट करें कि जब दोनों बेटे 21 साल के होंगे तो दोनों को सेम अमाउंट मिले, समान मिश्र धन मिले, छोटे बच्चे का भाग। तो भैया हमने मान लिया कि छोटे बच्चे का जो शेयर है वो सी है और बड़े बच्चे का जो शेयर है वो बी है, मैंने मान लिया। तो आप मुझे बताओ, छोटे बच्चे का शेयर है सी और बड़े बेटे का शेयर है बी। सवाल को सॉल्व करने के लिए दोनों का रेशियो चाहिए। अब अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 4.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया है। छोटा बेटा 9 साल का है, जब वो 9 साल से 21 साल का होगा तो छोटे बेटे के पास 12 साल है। 12 साल में 4.5% की दर से कितना ब्याज मिल जाएगा, 54, 12 44 से 54%, 54% ब्याज मिलेगा छोटे बेटे को। 100% पे छोटे बेटे को 54% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 154% अमाउंट हो जाएगा, 154%। आप बोलोगे हाँ जी सर। बड़ा बेटा भी 13 साल का है, जब वो 13 साल से 21 साल का होगा तो बड़े बेटे के पास 8 साल का समय है। ब्याज 1 साल में 4.5% मिल रहा है तो 8 साल में कितना मिलेगा, 36% ब्याज। तो छोटे बेटे को 36%, बड़े बेटे को 36% ब्याज मिलेगा। 1 साल का 4.5%, 8 साल में ब्याज मिलेगा बड़े बेटे को 36%। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 100% प्रिंसिपल पे 36% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा 136%। बड़े बेटे के खाते में जो भी पैसे डाले हैं उन पे 36% ब्याज लगकर वो 136% हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अमाउंट शुड भी इक्वल होना चाहिए, दोनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। या छोटे बेटे और बड़े बेटे के शेयर का रेशियो आएगा 136/154, 2 से कट रहा है, 2 चिक्का 12, 2 16, 68 अपॉन 77। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। 154 2 से काट लेंगे ना तो 77 2, ये छोटे और बड़े बेटे का शेयर आ गया, समझ में आ गया। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बड़ा बेटा 13 साल का है, 13 साल से 21 साल का होगा तो 8 साल का ब्याज मिलेगा ना। 1 साल का ब्याज 4.5% है, 8 साल में 36% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपसे बोला छोटे बच्चे का शेयर, तो छोटे बच्चे का शेयर है 68 यूनिट। आपसे 68 यूनिट की वैल्यू ही पूछिए, 68 में छुपा 17, 17 का मल्टीपल आएगा, 17 का मल्टीपल ये नहीं है 102 और ये भी नहीं है, 17 का मल्टीपल ये 102 12 17 119 ये है, दो ऑप्शन में फंस गए। 68 आउट ऑफ टोटल 8 7 15 का 5 हां से ले 145, 145 में से 68 मिलेगा कितना, 20,750 का। आप बोलो 20,750 का ये 145 एक बार जाएगा, 55 7 मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 7 15 6 7 4 11 115 आएगा मेरे दोस्त, 115 नहीं चलिए 145 आएगा, ठीक है भाई। तो 145 बन जाए, 55 बचेगा मेरे दोस्तों, 55 और 7 कुछ गड़बड़ है क्या, 21 आ रही है, हाँ तो तुम्हें कट क्यों नहीं रही, 21,750 है, 21,750 21 है ये पूरा का पूरा चला जाएगा 15 बार। तो 68 150 10,200 ये ऑप्शन आंसर है, 10,200 रुपए।
चलो मुझे लगता है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड एक सवाल है, इसको आप करके बताइएगा, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड एक सवाल और है, बस डाटा चेंज है, इसको आप करके बताइएगा, ठीक है। सवाल का सोर्स है सीटीएसएल 2022 का। जल्दी से करके बताइएगा, फिर लास्ट क्वेश्चन करेंगे पूरे चैप्टर का। बनाओ जल्दी से, जल्दी से करिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, करो। नौ हजार सभी बच्चों का आंसर आ गया है, ठीक है ना। 9750 बता रहे हैं यार कुछ, तो 9000 है कि 9750 है, कभी तो कोई ढंग से बता दिया करो। आधे 9000 कह रहे, आधे 9750 कह रहे, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, आपस में लड़ते रहो। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 116, ठीक है भाई, और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है और मजेदार भी है, ठीक है। मजा आएगा आपको सवाल करके, बनाइएगा, करिएगा। सवाल है 23,790 रुपए को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, लोन दिया गया 5% के सिंपल इंटरेस्ट से ए बी और सी को 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। इफ द अमाउंट ऑफ ऑल 3 आर इक्वल, अमाउंट इक्वल है आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, तीनों से ही जो आपको अमाउंट मिलता है वो इक्वल है लोन पीरियड के बाद। तो आपसे पूछा है ए रिसीव्ड लोन ऑफ, ए को कितने रुपए का लोन मिला, ए ने कितने रुपए का लोन लिया। तो 23,790 रुपए की राशि को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया ए बी और सी में। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। 23,790 रुपए को मेरे प्यारे भाई 3 पार्ट में ब्रेक किया गया ए बी और सी में 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। ब्याज की दर है 5%, तीनों की राशि उनकी ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर है, तीनों से अमाउंट से मिला। बताओ 5% ब्याज की दर है, 2 साल इन्वेस्ट किया तो 2 साल में कितना ब्याज होगा, 5% के हिसाब से 2 साल में 10% ब्याज होगा। अगर 10% आपका ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ए का 110%। भैया मैंने मान लिया 23,790 रुपए के 3 टुकड़े किए हैं ए बी और सी, 5% के हिसाब से 2 साल में 10% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 110%। 100% में 10% ब्याज जोड़ेंगे, 5% के हिसाब से 3 साल में 15% ब्याज होगा, क्योंकि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अपने 100% होती है, 15% ब्याज होगा तो अमाउंट हो जाएगा 115%, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 5% के हिसाब से 4 साल में 20% ब्याज होगा, अगर आपने सी रुपए इन्वेस्ट किए तो वो अमाउंट सी का 120% बन जाएंगे, और ये अमाउंट इक्वल है मेरे दोस्तों, बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, 5 से, 5 से कट रहा है 110 22 बार, 22 ए बराबर 23 बी बराबर 24 सी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 सी है भाई। 5 से कट रहा 22 बार, ये 5 से 23 बार, ये 24 बार, 22 से बराबर 23 बराबर 24। तो आपसे पूछा ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, आपसे ए का मान पूछा है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा है ढंग से और आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने आपको समझाया कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो, ए की जो वैल्यू आएगी वो 23 गुणा 24 आएगी, 23 गुणा 24। बी का मान निकालना है तो बच्चों बी को छुपा लो, बी को, बी की जो वैल्यू आएगी वो 22 गुणा 24 आएगी, 22 गुणा 24। सी की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों, सी को छुपा लो, सी की वैल्यू आएगी 22 गुणा 23 से एबीसी का रेशियो आएगा, एबीसी का रेशियो। यहां से कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा। बट क्या इतनी जरूरत है, नहीं। ए का मान ये आएगा, यानी कि आंसर 23 से कटने वाला होना चाहिए, 24 में 3 आता है, 3 से भी कटने वाला होना चाहिए। 8 तो 10, ये 3 से कटता है, ये भी कट रहा है, 8 तो 10, सारे ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। 23 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है अभी, 23 से कटने वाला ये ऑप्शन नहीं है, 23 से कटने वाला 9200, और ये माइनस कितना है भैया 950, 9200 में से 1000 घटाएंगे तो 8200 होता है, ये 8200, ये 23 से कट गया, 23 से, ये तो 23 से नहीं कटा तो ये भी नहीं है, तो आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है, 9200 माइनस 920 बी ऑप्शन। ये अकेला ऐसा ऑप्शन है बी जो 23 से कट रहा है, ये उत्तर आ जाएगा, आगे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होगी। सी नहीं होगा बाबले, सी नहीं होगा, एबीसी का रेशियो होगा, ए का मान निकालना है तो ये 30 गुणा, बी का मान निकालना 22 गुणा, सी का मान निकालना 22 गुणा 30, ये रेशियो होगा एबीसी का, ठीक है जी, वही करना है अनंत। तो आंसर जो भी आएगा वो 30 आ रहा है, तो 23 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन है बी, तो इतना कैलकुलेशन है तो मेरे दोस्तों आंसर इजी सेट किए जाएंगे ऑप्शन। समझ में आ गया, ठीक है जी। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है बहुत अच्छी तरीके से, और आज हम इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी कल करेंगे, बाय।